हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 04। और लेक्चर नंबर 03 में हमने बेटे एक्सरसाइज 7.2 के एग्जाम्पल कवर किए थे और कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का हमने प्रूफ भी देखे थे। अब आइए एक्सरसाइज 7.2 का हम सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में अपने पास जो क्वेश्चन है वो 39 है। तो बेटे इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। इंटीग्रेट द फंक्शन। क्वेश्चन फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब जरा सोचो कि आप किसको क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हो। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि आप ऐसा करो कि जो इसके डिनोमिनेटर में है बेटा उसको आप कुछ मान लो। तो मानोगे क्या? आप मान लो t। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो और लिखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मान लेते हैं पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है बोथ साइड पे। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 2x होता है। ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन यदि हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमें मिलेगा यहां से dt बाई dx। ठीक है, 0 में ऐड करेंगे 2x को तो हमें 2x मिलेगा बेटे dt बाई dx। ठीक है, अगर हम dx फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा dx इज इक्वल टू dt बाई 2x। ठीक, ये मिल जाएगा। अब आपको वापस चलना है इंटीग्रेशन पे। ठीक है, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने मान के रखा है t। ठीक है, और dx इक्वल टू आपने फाइंड आउट करके लाए हो dt बाई 2x। तो dt बाई 2x लिख देंगे। देखो 2x से 2x एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में बचेगा क्या? 1 बाई टी dt। और आपको इंटीग्रेशन पता है कि 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग मॉड ऑफ टी होगा। ठीक है, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। बेटे यहां पे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आंसर। ठीक है, जो आपने टी मान के रखे हो सबसे पहले उसको क्या करोगे? चेंज करोगे। ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन आपने माना है, ठीक है, t इक्वल टू वो रखेंगे आप t के प्लेस पे। तो आप यहां रखेंगे तो आपको मिलेगा लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आइए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। अब जरा सोचिए आप क्या कंसीडर करोगे। देखो सब्स्टिट्यूशन हम उसी चीज का करते हैं जिसका डेरिवेटिव जो फंक्शन आपके पास में गिवन है वो मिल जाए। नहीं समझ में आया? सपोज दैट अगर आप x को मान लेते हो t। ठीक है, आपने अगर x को t माना है तो क्या आपको डेरिवेटिव log मिल जाएगा? तो आपको ढूंढना है कि हम ऐसे फंक्शन को t माने, ऐसे फंक्शन को t माने जिसका डेरिवेटिव हमें x मिल जाए। तो देखो अगर log x को हम t मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिल जाएगा? 1 बाई एक्स मिलेगा। नहीं समझ में आए तो हम थोड़ा सा और इसको अलग करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, क्या हम इस तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं।
ठीक है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। तो पुट log x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। log x का डिफरेंशिएशन 1/x और t का डिफरेंशिएशन जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा dt/dx, ठीक है। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना हमें dx, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से मिलेगा क्या हमें, dx इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ dt, ठीक है, ये मिल जाएगा। वापस चलते हैं अपना इंटीग्रांड पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, t रखेंगे, तो यानी कि t का स्क्वायर, और dx के प्लेस पे dt रखेंगे और x साथ में है, ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, और आपको पता है कि t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, ठीक है। t आपने जो माना है वो आप यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 log x का क्यूब प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन बेटे फाइंड करना है और सब्स्टिट्यूशन को ध्यान रखना है, ऐसा फंक्शन को चूज करना है जो अनदर फंक्शन है वो कैंसिल आउट हो जाए या उसका डेरिवेटिव मिल जाए, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 है आपके पास में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x। अब सोचो जरा सा, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे आप, सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, जरा सा सोचो सोचो, हम दिए आपको 5 सेकेंड। अगर मैं इस क्वेश्चन को सोचने के लिए अगर मैं सोचूं तो मैं इस तरीके से सोचूंगा कि x इसके पास भी है और यहां पे भी x है, अगर x को कॉमन ले ले तो देखो क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, ठीक है। 1/ देखो मैं x कॉमन ले रहा हूं, ले लिया, तो यहां क्या मिलेगा 1 प्लस, देखो ये x तो कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा आपके पास में क्या, log x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो dx। अगर हम 1 प्लस log x को t मान ले, ठीक है, तो देखो 1 का तो 0 हो जाएगा और log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x मिलेगा। अभी यहीं से डिसाइड मत कर लेना कि 1/x मिला है तो ये कैंसल आउट नहीं होगा, ना 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 ना, ये बिल्कुल नहीं करना है। सब्स्टिट्यूट करो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यानी कि डेरिवेटिव मिल गया हमें, ठीक है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। लिखूंगा हर एक क्वेश्चन में लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, अगेन करोगे तो 1 मिलेगा, और t का डिफरेंशिएशन यदि हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा dt/dx। ऐड करो जरा सा, या एलसीएम वैल्यू जो भी लोगे तो आपको मिलेगा क्या, 1/x इज इक्वल टू dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, dx इज इक्वल टू x dt। वापस यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, रखो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ठीक है, और इस पूरे ब्रैकेट वाले को इस पूरे ब्रैकेट वाले को हमने t माना, यानी कि 1 प्लस log x को क्या माना है, t माना, रख दिया, और dx इक्वल टू हमने फाइंड आउट करके लेकर आया है x dt, ठीक है। तो x और x एलिमिनेट होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt का जब आप इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा यहां से log mod ऑफ t प्लस c, ठीक है। अब वैल्यू रख दिया जाए,
तो लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन कॉस एक्स ब्रैकेट सही लो है ना dx। सोचो जरा सा क्या मानोगे, सोचो क्या मानोगे। अगर आप साइन मानते हो तो कॉस मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैं यहां कह रहा हूं कि कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन एक्स होता है, ठीक है। अगर हम कॉस एक्स को पूरे को टी मान ले तो क्या होगा, देखो जरा सोल्यूशन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन कॉस एक्स dx पुट कर लेते हैं, cos x इज इक्वल टू टी। ठीक, cos का अब डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, माइनस साइन एक्स, ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dt बाय dx, आने की अपने को यहां से dx मिल गया माइनस dt बाय साइन एक्स। ठीक है, देखो माइनस साइन एक्स होता तो मैं साइन को माइनस को जो है वो dt के साथ में लिखा हूं एक साथ में, ठीक है। चलते हैं वापस क्वेश्चन पे, साइन एक्स कॉपी साइन, ठीक है, कॉस एक्स को t माना t लिख दिया और dt अपने पास में आया क्या dt बाई यानी कि माइनस के साथ में, माइनस के साथ में साइन एक्स एलिमिनेट होगा, माइनस को बाहर ले रहा हूं तो माइनस को बाहर ले लिया साइन टी dt। अब इंटीग्रेशन में फाइंड करोगे, बहुत आराम से कर लोगे, मुझे उम्मीद आप करोगे। चलो तो माइनस को ऐसे ही रखा, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, ठीक है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, माइनस माइनस प्लस कॉस, और टी माने हो आपने क्या कॉस एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ और आप देख सकते हैं कि बहुत इजीली तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है, ठीक है। आने की आपको सब्स्टिट्यूशन पकड़ना है कि कौन से फंक्शन को हमें सब्स्टिट्यूट करें जो उसका डेरिवेटिव मिल जाए, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है, मेन ये चीज है सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कॉपी कीजिए क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी कॉस ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब जरा सोचो क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे इसमें, सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे सोचो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कॉस ए एक्स प्लस बी को कुछ मान लेता हूं, ठीक है, मान लो, लेकिन उससे आसान अगर आप देखो तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो ये एक फॉर्मूला बनता हुआ हमें दिखेगा, नहीं समझ रहे हो, देखो जरा, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या फॉर्मूला नहीं बनेगा और आसान हो जाएगा, ध्यान रखना जरा सा। देखो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन 2a होता है, ठीक है, क्या होता है 2a होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2ax प्लस बी। आप देखो सब्स्टिट्यूशन करो और मजा आएगा। क्या करोगे सब्स्टिट्यूशन, तो आप लिखो पुट ax प्लस b इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखो ए एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ए मिलेगा, बी का तो आपको 0 मिलेगा, और टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो डी टी बाई डी एक्स मिलेगा। फाइंड क्या करना है, dx। तो dx इज इक्वल टू डी टी बाई ए मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू टी, ठीक है, इनटू डी टी बाई ए कॉन्स्टेंट है बाहर लो। 1/2 ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू टी डी टी। ठीक है, अब करो, अब करो, क्या करो, इंटीग्रेशन करो। 1/2 ए साइन, देखो इसको कुछ भी डरो मत, एक्स मानो, डरो मत, एक्स मानो। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है 2t। ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखो अगर आपके पास में साइन 2x हो तो आपका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x होता था, और डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ये होता है इंटीग्रेशन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, साइन 2t का इंटीग्रेशन होगा बेटे माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के साथ 1/4a cos 2, और t मान के रखे हो आपने ax प्लस बी और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ये आपका क्वेश्चन बेटे कंप्लीट। आइए जरा से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब जरा सोचिए कि इसमें क्या माना जाए। आसान क्वेश्चन है, कुछ भी मत करो। रूट के देख के डरना नहीं है, रूट को देखकर डरना नहीं है, जो रूट के अंदर में फंक्शन है उसको कुछ मान लो। ठीक है, टी मानो, फाइव मानो, जो आपको अच्छा लगे वो चीज मान लो। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं और कॉपी करते हैं क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए मिल जाएगा आपको यहां से, बी का 0, और टी का डिफरेंशिएशन अभी हमने किया है डी टी बाई डी एक्स। यहां से हम डी एक्स निकालने जाएंगे तो मिलेगा डी टी बाई ए। वापस चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट टी डी टी बाई ए। ठीक है, देखो ए कांस्टेंट टर्म में बाहर कर लो, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ, रूट की वैल्यू रख देते हैं भाई, रूट का वैल्यू कितना होता है हाफ डी टी, करो इंटीग्रेशन 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1 का पावर हाफ। तो बेटे t का पावर क्या होगा 1/2 प्लस 1 ऐड कर दो, प्लस 1 ऐड कर दो, आर्बिट्री कांस्टेंट रखो। जब इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो 3/2 मिलेगा। 1/a 3/2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटे, यानी कि 2/3 डायरेक्ट लिखू है ना, तो सजा के लिख दें 2/3a, और t का पावर हो जाएगा 3/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। देखो जरा सा क्या मान के रखो, 2/3a, t हमने माना है ax प्लस बी ऑल टेंडिंग टू पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 6 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 है बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। अब क्या माना जाए, सोचो जरा सा। तो इस क्वेश्चन में
आप ऐसा करो कि x प्लस 2 को t मान लो। सोल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx पुट करते हैं, पुट x प्लस 2 इक्वल टू t। अब माइंड में आता होगा यार कि x प्लस 2 को ये पुट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव उसका तो मिलेगा नहीं हमें x। बेटे यहां x की वैल्यू निकाल लेंगे, अब देखते रहो आराम से देखो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, ठीक है, ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू dt बाई dx, यानी कि dx इज इक्वल टू अपने पास में आ गया dt, दोनों बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ x t रखो भाई, ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ में और dt। अगर हम यहां से x की वैल्यू निकाल लें तो क्या बात है, यहां निकाल देते हैं बेटा। देखो हमने माना है x प्लस 2 इक्वल टू t, ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या मिलेगा, t प्लस है, राइट पे शिफ्ट करेंगे -2 होगा, ठीक, x की प्लेस पे रखते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ t-2 और रूट का वैल्यू रख देते हैं, t का पावर है 1/2 dt। मल्टीप्लाई करो जरा सा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे पावर का जो होगा एडिशन होगा, ठीक है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, t का पावर कितना जाएगा 3/2 dt, अलग करके करेंगे, और -2 t का पावर -1/2 नहीं प्लस रहेगा बेटे, ठीक है, बाहर ले लू, ले लिया dt। अब करो इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या मिलेगा, t का पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस नहीं माइनस होगा 2, t का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 और आर्बिट्री कांस्टेंट। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे ना तो t का पावर 5/2 मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, t का पावर 5/2, ठीक है, और यहां भी सॉल्व करोगे तो 5/2 मिलेगा, ठीक, -2, इसको सॉल्व करोगे बेटे तो 3/2 मिलेगा, है ना, t का पावर 3/2, ये 2 प्रोडक्ट इसके साथ होगा, ये 2 प्रोडक्ट इसके साथ होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट को भूलना नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन कहाँ आ रहा है, तो 2/5 t का वैल्यू रखते हैं, x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस 2 2 जा 4/3 और x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 8 कराते हैं, ठीक है, पहले इसको कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 8 देखिए, 7 की तरह ये क्वेश्चन 8, ठीक है, क्या करोगे, मैं कह रहा हूं इसको मान लो t, ठीक है, इसको मान लो t। अच्छा कंफ्यूज ये नहीं होना है कि यार यहां x स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा, बेटे सब सॉल्व हो जाएगा। पहले मानो तो सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर dx, पुट करो 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t, ठीक है, डिफरेंशिएशन करो। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो 1 का तो 0 मिल जाएगा, लिख ले रहे हैं, ठीक है, 1 का 0 चलो शो कर दिया, प्लस 2 पहले से है, पावर आगे आएगा 2, पावर में बस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू t। मल्टीप्लाई करोगे तो 4x मिल जाएगा बेटे, इक्वल टू, ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन मैंने t लिख दिया है, ठीक है, t का डिफरेंशिएशन करोगे तो dt बाई dx मिलेगा,
डी टी बाई डी एक्स, यहां से डी एक्स का वैल्यू निकालते तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 4x, ठीक है 4x। वापस चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ t डी टी बाई 4x, x से x एलिमिनेट हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर ले लो 1/4, और इंटीग्रेशन ऑफ t का यानी रूट का वैल्यू हम रख रहे हैं बेटे, तो t का पावर 1/2 dt, ठीक है 1/4 और t टेंडिंग टू पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा कितना मिल जाएगा, चलो सो करके दिखाता हूं 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे बेटे तो 3/2 मिलेगा, t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है ये 2 मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, ठीक है। तो बेटे कुछ ये ऐसा बनेगा, ये बनेगा 2/4 इंटू 3, और t का वैल्यू जब रखोगे तो आपने t मान के रखा है 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर कितना होगा 3/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, 2 से कैंसिल करोगे कितना मिलेगा 2 2 जा 4, यानी कि 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर का होल पावर 3/2 प्लस c। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 8 का। अब आइए क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, ठीक ये सोचो क्या मानोगे, सोचो बेटे क्या मानोगे। अगर देखो यार हम ऐसा करें कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को t मान लें, ठीक है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, लिखो इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, ठीक। मान लेते हैं पुट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है लिख भी दिया। देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 और 1 का 0, ठीक है नहीं लिख रहे हैं। t का डिफरेंशिएशन करोगे तो dt बाई dx मिलेगा, dx निकालने जाओगे तो dx इक्वल टू आपको मिल जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, ठीक। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, यहां से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है ये एलिमिनेट हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2 कॉमन ले रहा हूं, 2 ले लेंगे तो ये मिलेगा 2x प्लस 1, ठीक है। हमने ये पूरे फंक्शन को t मान के रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ t, और dt निकाल के लाया है यानी कि dx, dt नहीं dx, dx इक्वल टू dt बाई 2x प्लस 1। क्या ये कैंसिल होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर लो, इंटीग्रेशन ऑफ t, ठीक है, और रूट का वैल्यू रख देंगे 1/2 dt। अब करो इंटीग्रेशन, ठीक है, जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है ये 312 ना लगे, ठीक है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है ये 2 प्रोडक्ट होगा 2 के साथ में, तो 2 2 जा 4/3, और t हमने मान के रखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल पावर 3/2 प्लस c, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यार क्वेश्चन जो है ना अच्छा है, आसान है,
सिर्फ आपको क्या है कि सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूं आराम आराम से कराने का। क्वेश्चन 10 देखिए जरा सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x dx। अब ये जरा सोचो क्या करोगे इसमें, ठीक है, क्या करोगे सोचो। हम तो आपको कराएंगे ही कराएंगे। और आप लोग से एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करिए, अपने दोस्त लोग को भी शेयर कीजिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप वीडियो को जो है वो शेयर कर दें, ठीक है। देखिए आप लोग के लिए ही कर रहे हैं, और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, ठीक। ये भी तो बात है, एक फैमिली की तरह हम लोग हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब सोचो इस क्वेश्चन में क्या करें। अगर हम ऐसा करें कि कुछ कॉमन ले लें। अब सवाल आता है क्या कॉमन लेंगे, जरा देखो सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/। अगर यार हम रूट एक्स को कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमें, जरा सा सोचो तो। रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स एक्स मिल जाएगा, ठीक है। और यहां -1 कर दें, देखो मैं प्रोडक्ट करके दिखाता हूं। रूट एक्स एक्स मिलेगा, रूट एक्स को -1 के साथ करेंगे तो ये मिलेगा रूट एक्स, ठीक। तो कुछ अपना काम बन जाएगा, रूट एक्स, ठीक है, और ये रूट एक्स -1 dx, ठीक। इस तरीके से करने से क्या फायदा मिला हमें, ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या फायदा मिला। तो फायदा ये मिला कि रूट एक्स -1 को हम कुछ मान लेते हैं, जो मानते हुए अभी तक आ रहे हैं, टी माने हैं तो टी ही लेंगे, ठीक है। पुट रूट एक्स -1 इज इक्वल टू टी, ठीक, मान लिया। अब डिफरेंशिएशन करो तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। 1/2 रूट x1 का 0 और t का डिफरेंशिएशन dt/dx, ठीक है। ये सब डिफरेंशिएशन में हमने बहुत सिखाया है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो डिफरेंशिएशन का आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। यहां से हम dx निकालते हैं, तो dx निकालेंगे तो हमें ये मिल जाएगा dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स dt, ठीक है। वापस चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x को ऐसे ही रहने दो यार, ठीक है। और इसको हमने पूरे इस फंक्शन को t माना है, ठीक है, तो मैं t लिख देता हूं। और dt अपने पास में यानी कि dx आया हुआ है, क्या आया हुआ है, तो 2 रूट एक्स dt। देखो यहां रूट एक्स एलिमिनेट होगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लें, 2 को बाहर ले लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1/t का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, 2 log mod ऑफ t प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 2 log mod ऑफ, क्या मान के रखे हो भाई, तो रूट एक्स -1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। इस तरीके से आप अपना ये आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 11 लगाते हैं, ठीक, जगह काफी है अपने पास में। क्वेश्चन 11 देखिए जरा, क्वेश्चन 11 है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4, और कुछ कंडीशन दिया है x ग्रेटर देन 0, x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसमें क्या किया जाए,
ऐसा करो कि आप जो है x+1 को t मान लो, ठीक है, जगह कम है तो मैं सॉल्यूशन यहीं स्टार्ट कर देता हूं। सॉल्यूशन पुट x+4 इज इक्वल टू t, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो x का 1 मिलेगा और 4 का 0 मिलेगा, dt का डिफरेंशिएशन करोगे तो dt बाई dx मिलेगा, आने की dx इज इक्वल टू dt आ गया, ठीक, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं क्या होता है आगे में। तो इंटीग्रेशन ऑफ x, ठीक है, अगर x की वैल्यू निकाल लिया जाए तो, अगर x की वैल्यू निकाला जाए तो देखो x+4 इज इक्वल टू t है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t-4, हमें यहां करना चाहिए, ठीक है, हमें यहां करना चाहिए। x+4 इज इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू t-4 आ जाएगा, ठीक है। आगे चल, इंटीग्रेशन ऑफ t-4 डिवाइडेड बाई, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ t, यही माना है। देखो जरा सा, x+4 को हमने t माना है और ये है अपने पास में dt। इस ऐसा करते हैं कि इसको न्यूमरेटर में लेके चलते हैं। देखो जरा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ t-4 जब न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ t का पावर -1 dt, ठीक, रूट का जो है वो वैल्यू रखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ t-4 t का पावर -1/2 और ये मिलेगा dt। अब करो मल्टीप्लाई, क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो t का देखो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा इंटीग्रेशन 1 - 1/2 dt माइनस 4t का पावर -1/2, 4 को बाहर ले लो, dt अलग अलग कर दिया। आइए अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो जरा सा, हम सॉल्व करते हैं इसको। t का पावर कितना है, 1 - 1/2, एलसीएम लो जरा सा, एलसीएम लेंगे तो 2 मिलेगा आपको, ठीक है। 1 के टेबल में 2 कितनी बार, 2 बार में, और 2 का टेबल 2 कितनी बार में, 1 बार में। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 मिलेगा, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ t टेंडिंग टू पावर 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कि 4 हमने बाहर लिया है, 4 बाहर लिया है, ठीक, t का पावर -1/2 और ये dt, ठीक। चलिए इंटीग्रेशन करेंगे तो t का पावर 3/2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है। हमने बेटे डायरेक्ट ऐड कर दिया, जगह कम है अपने पास, -4 t का पावर, अभी हमने सॉल्व किया 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये 2 प्रोडक्ट होगा t के साथ में, ये 2 4 के साथ में, यानी कि मिल जाएगा यहां से 2/3, और t हमने क्या मान के रखा है, देखो जरा सा, x+4, x+4 का पावर 3/2 माइनस 4 2 8, और t माना है हमने x+4 का पावर 1/2 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। ये अपना आंसर। पहले यहां तक बेटे कॉपी कर लो, फिर हम क्वेश्चन करवाते हैं। और क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 का होल पावर 1/3 इनटू x टेंडिंग टू पावर 5 dx। अब सोचो क्या मानोगे, जरा सोचिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो है आप x³ - 1 को t मान लो, ठीक है। सोल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 का होल पावर 1/3 x टेंडिंग टू पावर 5 dx, ठीक है। देखो क्या होगा अगर इसको मानते तो, पुट x³ - 1 इक्वल टू t,
अब करो डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन मिलेगा 3x² और -1 का 0। dt का करोगे तो सॉरी t का करोगे तो मिलेगा dt/dx। हो जाता है यार, dt डायरेक्ट बोला जाता है क्योंकि आदत पड़ जाता है ना करते करते। तो यहां से dx निकालने जाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 3x²। ठीक, वापस चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ t, देखो इस पूरे फंक्शन को हमने t माना था, इसका पावर कितना है 1/3। ठीक है, 1/3 रख दिया। x टेंडिंग टू पावर 5 और dx हमने फाइंड किया है dt डिवाइडेड बाई 3x²। देखो 2 पावर यहां से कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा आपके पास में। ठीक है, 3 यहां पे पावर बचेगा आपका, 1/3 कांस्टेंट है बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ t टेंडिंग टू पावर 1/3। ठीक है, और x क्यूब, बेटे 2 पावर कैंसिल हुआ है, अभी क्यूब है। ठीक है, जरा सा देखो, हम यहां से t की वैल्यू अगर निकाल लें, ठीक है, यानी कि x³ - 1 इक्वल टू t मान के रखा है, तो x³ इज इक्वल टू t - 2 + 1। ठीक है, यहां से x³ का वैल्यू आ गया, यहां रख देंगे। ठीक, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t टेंडिंग टू पावर 1/3 इंटू t + 1 dt। ठीक है, मल्टीप्लाई करो जरा सा, इसका पावर 1 मान लो। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर कितना होगा, देखो जरा, 1/3 + 1 एलसीएम लो, कितना मिलेगा 3 मिल जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 3 × 3 और 1 के टेबल में 3 3 बार में, तो इसको बेटा ये 4/3 मिल जाएगा। ठीक, 4/3 dt अलग कर रहा हूं, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा t का पावर 1/3 dt। ठीक है, अब करते हैं इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा 1/3 t टेंडिंग टू पावर 4/3। ठीक है, 4/3 + 1 यानी कि 7/3 है ना, यही मिलेगा। 7/3 डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस 1/3 है ना, 1/3 + 1 सॉल्व करोगे तो 3 और 1 4/3। ठीक है, t का पावर मिल जाएगा 4/3 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/7 और t हमने मान के रखा है x³ - 1 का पावर 7/3 प्लस x³ - 1। अच्छा रुको बेटे, रुको, इसके डिनोमिनेटर में आएगा 4/3, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ है ना, तो 3/4 4/3 प्लस c। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना था क्वेश्चन 12। चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 है, इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाई 2 + 3 x³ का पावर 3 है। ठीक है, यानी कि होल पावर क्यूब है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन, तब तक मैं इसे मिटा देता हूं। सॉल्व करें, क्या करोगे, ऐसा करो कि आप जो है 2 + 3x³ को मान लो t। ठीक है, पुट करते हैं, पुट 2 + 3x³ = t। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखो 2 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3 इंटू पावर आगे आएगा 3, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा क्या x² इक्वल टू t का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो dt/dx। ठीक है, 3 3 9
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और dx निकालने जाओगे तो आपको मिल जाएगा dt डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर। ठीक, ये मिलेगा। वापस आओ क्वेश्चन पे, ये सॉल्यूशन है बेटे। ठीक है, एक स्टेप हमने जंप कर गया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टी, और पावर कितना है, क्यूब तो रहेगा। ठीक है, और dx आपने निकाला है यहां से, तो dt बाई 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, 1/9 कांस्टेंट है तो उसको बाहर देखो, बाहर फेंको उठा के उसको, और इसको हम लेके जाते हैं पावर को न्यूमरेटर में, ये dt। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/9 कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। ठीक, t का पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1 और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9, ठीक है, इनटू t का पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस c। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1/-18, करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक, अगर नहीं करना है तो देखिए क्या करेंगे आप, 1/9, ठीक है, t का पावर जो नेगेटिव है उसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, यानी कि माइनस को आगे ले लेते हैं, 1/2 t स्क्वायर प्लस c माइनस 1/9। ठीक है, 1/2 और t का वैल्यू क्या है अपने पास में, जरा देखें, 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक, ये क्वेश्चन 13 का आपका आंसर है। अभी तक हमने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच किया है ना, चलो इसी से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन अपना कौन सा था, 13 था। ठीक है, आने के मल्टीप्लाई किया गया है, कोई बात नहीं, कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/18 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन 14 करते हैं। क्वेश्चन 14 अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 14, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x का होल पावर m है और x ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन दिया हुआ बेटे। ठीक, सॉल्व करो इसे। करो सो। अब देखो किसको मानोगे, फिर यहां पे अब सब्स्टिट्यूशन में मजा आएगा। अगर आप x मानते हो तो क्या आपको log x मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं। हाँ, हमें पता है कि log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं और कॉपी करते हैं क्वेश्चन को, 1/x log x का पावर m, ठीक है, dx, और यहां भी छूटा हुआ बेटे तो dx हम यहीं लिख देते हैं। ठीक है, पुट log x is equal to t, differentiating both side with respect to x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x और t का डिफरेंशिएशन dt by dx। ठीक है, हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dx देखते हैं क्या आता है। तो dx इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ dt। ठीक है, वापस चलते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और ये t का पावर m है। ठीक है, और dx बेटे आप निकाल के लाए हो। ठीक है, dx मैंने बहुत खराब लिखा है, dx बहुत खराब लिखा। ठीक, तो dx आया x dt। देखो x से x एलिमिनेट हो जाएगा, t का पावर जो m है उसको बेटा न्यूमरेटर में लेकर चले जाओ, t का पावर -m आ जाएगा और dt। अब करो इसका इंटीग्रेशन, आप आराम से कर सकते हो। तो t का पावर -m
इंटीग्रेशन में +1 ऐड होता है, यही चीज आप डिनोमिनेटर में लिखो। ठीक, बताओ कोई कंफ्यूजन है तो? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब बेटे इसको मैं सजा के लिखूं और इसको भी, तो क्या मैं लिख सकता हूं 1/1 माइनस m और t का पावर 1 माइनस m प्लस c। t जो हमने माना है वो रख देते हैं। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m। ठीक है, t हमने क्या मान के रखा है, log x। log x का पावर आ जाएगा 1 माइनस m प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 14 कंप्लीट होता है। ठीक है, कॉपी करें। क्वेश्चन 15 करते हैं। क्वेश्चन 15 है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। क्या करोगे इसमें, तो इसमें जो है डायरेक्ट आप 9 माइनस 4x स्क्वायर को t मान लो। सोल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। पुट करेंगे हम 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू t। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन फाइंड करो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, 9 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 पावर आगे आएगा, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 में 1 तो 1 मिलेगा। ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाई dx। मल्टीप्लाई करो, माइनस 8x इज इक्वल टू dt बाई dx। ठीक है, dx निकालो तो dx इज इक्वल टू माइनस dt डिवाइडेड बाई 8x। ठीक, वापस चलो, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई t और dx की प्लेस पे क्या रखोगे, माइनस dt बाई 8x। x से x एलिमिनेट हो जाएगा, -1/8 को बाहर ले लो, -1/8 को हमने बाहर ले लिया, 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन आपको पता है, -1/8 और 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ t प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, -1/8 लॉग मॉड ऑफ t हमने मान के रखा है 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। ये आपका आंसर। तो आपको करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन को ढूंढना है। और बेटे एक स्मॉल सा रिक्वेस्ट है, बेटे हमें भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। क्वेश्चन 16 करेंगे। क्वेश्चन 16 है इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर 2x प्लस 3dx। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है यार, सोचो जरा सा। अगर इस पूरे फंक्शन को यानी कि 2x प्लस 3 को हम t मान ले तो सोल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर 2x प्लस 3dx पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो देखो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, 3 का 0 और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। तो dx निकालने जाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहां से dt बाई 2। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर t और dt अपने पास में क्या है, यानी कि सॉरी dx अपने पास में है dt बाई 2। 1/2 को कॉमन लो, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर t dt। ठीक है, और आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो 1/2 e टेंडिंग टू पावर t प्लस c, यानी कि 1/2 e टेंडिंग टू पावर t हमने क्या मान के रखा है 2x प्लस 3 और आर्बिट्री कांस्टेंट। बेटे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें यार। ठीक है, क्वेश्चन 17 करेंगे। क्वेश्चन 17 है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय e टेंडिंग टू पावर x स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है 17। अच्छा जी, चलो
बेटे अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, उस चीज को जरा ध्यान रखिए। तो आप ऐसा करो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बेटा जो है यानी कि एक्स स्क्वायर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर एक्स स्क्वायर है, उसको आप टी मान लो, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, पहले करते ही लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ई टेंडिंग टू पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक। डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो बेटा dt बाई dx मिलेगा। dx की वैल्यू निकालो, ये x और ये x को कटवत कर देना, ठीक है, इस x और x को कट नहीं करना है। तो dx इज इक्वल टू आपको मिलेगा dt डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई e टेंडिंग टू पावर t, ठीक है, और dt बाई 2x, x से x एलिमिनेट हो जाएगा, 1/2 को बाहर लेके आओ, ठीक। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको न्यूमरेटर में लिख चलते e टेंडिंग टू पावर माइनस टी dt, ठीक। अब करो जरा सा इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सेम मिलेगा t, ठीक है, और बेटे माइनस भी साथ में मिलेगी प्लस सी, तो -1/2 ई टेंडिंग टू पावर हमने मान के क्या रखा है, जरा ध्यान दे, ध्यान दे बेटे, एक्स स्क्वायर माना है, ठीक है, -x² प्लस सी। इसको और चाहे तो आप लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाई ई टेंडिंग टू पावर x² प्लस सी, ठीक है, ये टी लग रहा है ना, गंदा ज्यादा लिखने लग गया। आंसर जरा चेक कर लो, तो एरर आएगा तो सही कर दिया जाएगा बेटे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बेटे 2 छूटा हुआ है तो इसको लिख लेने तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 17 भी हो गया। आइए जरा सा 18 भी देख लें यहीं पे, क्वेश्चन 18, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ ई टेंडिंग टू पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² dx। बेटे इसे इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 19, 20 और 18 भी ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से देखना आपको। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² dx, ठीक है। हम मान लेते हैं तो tan इनवर्स x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x², और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो यहां से निकाल लो आप dx का वैल्यू, तो dx का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस x² dt, ठीक है। आगे में चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर t डिवाइडेड बाय 1 प्लस x², और dx हमने निकाला 1 प्लस x² dt, ठीक है, ये कैंसल आउट होगा, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर t dt अभी जस्ट निकाले, देखो जरा सा क्या आएगा, e टेंडिंग टू पावर t, ठीक है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे तो e टेंडिंग टू पावर tan इनवर्स x प्लस c, ठीक। बेटे 2 क्वेश्चन बचे हैं, 20 तक हम करा देंगे, ठीक है। पहले यहां तक कॉपी कर लिया जाए क्योंकि क्वेश्चन 19 आ नहीं पाएगा बेटे, तो कट जाएगा, इससे बेहतर है कॉपी करो। क्वेश्चन 19 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर 2x - 1 डिवाइडेड बाय e टेंडिंग टू पावर 2x + 1 dx।
अब सोचो कि क्या मानोगे, कुछ आ रहा है मानने से? मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ आ रहा है। तो इसमें हम कुछ अगर ट्रांसफॉर्मेशन करें, क्या ट्रांसफॉर्मेशन करोगे बेटे ये बताओ मुझे, ठीक है? क्या ट्रांसफॉर्मेशन करोगे? और बेटे आप लोग से एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि बेटे अपने दोस्तों को भी वीडियो का शेयर कर दे लेक्चर को, और जितनी ज़्यादा हो सके आप लोग सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, ठीक है? और आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, ठीक है? हम एक दूसरे पे ही डिपेंड हैं, ठीक है? तो अगर अच्छा लेक्चर लगे तो दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है? क्या ट्रांसफॉर्मेशन करें? अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ये करें कि इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में e टेंडिंग टू पावर x से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, डिवाइड कर दें, तो कुछ ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा जरा देखिए। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टेंडिंग टू पावर 2x प्लस 1 dx, ठीक है? डिवाइडिंग न्यूमरेटर nr एंड डिनोमिनेटर dr बाई e टेंडिंग टू पावर x, ठीक है? इससे डिवाइड कर रहे हैं, देखो क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ex, e टेंडिंग टू पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ex dx, ठीक है? अब करेंगे हम क्या करेंगे, ये कि e टेंडिंग टू पावर x को हम मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, यानी कि कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट का हम लॉ अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर 2x माइनस 1 इंटू e टेंडिंग टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टेंडिंग टू पावर 2x प्लस 1 इंटू न्यूमरेटर में लेके जाएंगे e टेंडिंग टू पावर माइनस x dx। देखते रहना बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई करो जरा सा, और एक्सपोनेंट में हमने बेटे, आप लोग तो नहीं बताया मैंने, मेरा सीरीज चल रहा है आईटी फाउंडेशन सीरीज, उसमें बेटा एक्सपोनेंट का मैंने कराया है। लॉज ये होता है कि अगर हम इसको प्रोडक्ट करेंगे ना तो इसकी पावर का एडिशन हो जाएगा, यानी कि e टेंडिंग टू पावर 2x माइनस x, और 1 के साथ करेंगे तो माइनस e टेंडिंग टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय, सिमिलर ये भी होगा e टेंडिंग टू पावर 2x माइनस x प्लस e टेंडिंग टू पावर माइनस x dx, ठीक है? एक स्टेप और लेते हैं बेटे, e टेंडिंग टू पावर, देखो दो में से एक घटा देंगे तो मिलेगा यहां से प्लस x माइनस e टेंडिंग टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टेंडिंग टू पावर x प्लस e टेंडिंग टू पावर माइनस x dx, ठीक? यहां तक बेटे सिर्फ हमने ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। क्या किए हैं? ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, ठीक है? आइए चलते हैं आगे की तरफ। बेटे मैं इसके डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को t मान लेता हूं, ठीक है? e टेंडिंग टू पावर x प्लस e टेंडिंग टू पावर माइनस x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, बहुत छोटा लिखता हूं x, ठीक है? देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, e टेंडिंग टू पावर x, और x का करोगे तो 1 प्लस e टेंडिंग टू पावर माइनस x, और इसके पावर में क्या है, माइनस x का डिफरेंशिएशन करोगे बेटे तो माइनस 1 इज इक्वल टू t का dt बाई dx। मल्टीप्लाई करो जरा सा, e टेंडिंग टू पावर x माइनस e टेंडिंग टू पावर माइनस x इज इक्वल टू dt बाई dx, और यहां से हम dx निकाल लेते तो dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई e टेंडिंग टू पावर x माइनस e टेंडिंग टू पावर माइनस x। या वापस चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ
कहां पे चलेंगे, यहां पे, ई टेंडिंग टू पावर एक्स माइनस ई टेंडिंग टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, इसको बेटा हमने टी माना है, ठीक है, और dx इक्वल टू हमने निकाल के लाया है dt डिवाइडेड बाई ई टेंडिंग टू पावर x माइनस ई टेंडिंग टू पावर माइनस x, ये पूरे फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फायदा हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन आपको पता है लॉग मॉड ऑफ टी प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, और लॉग मॉड ऑफ, ठीक है, हमने क्या माना है जरा सा देखो, टी इक्वल टू ई टेंडिंग टू पावर x प्लस ई टेंडिंग टू पावर माइनस x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 19 कंप्लीट होता है। सिमिलर आपको करना है क्वेश्चन 20, ठीक, क्वेश्चन 20 बेटे, क्वेश्चन 20 है, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे, यही रोकेंगे हम लोग। e tending to power 2x minus e tending to power minus 2x divided by e tending to power 2x plus e tending to power minus 2x dx। बेटा इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है, जरा ट्राई करो, इसको मैं बंद कर दूं यार, चलिए कोशिश करें सॉल्व करने की। जब आप सॉल्व करेंगे तब तक 1-2 सेकंड तक, 5 सेकंड तक हम रेस्ट कर लेंगे। क्या करोगे आप, ऐसा करो कि इस पूरे फंक्शन को टी मान लो, ठीक है, क्या करोगे, इस पूरे फंक्शन को टी मान लो। देखो जरा, देखो जरा सा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टेंडिंग टू पावर 2x माइनस ई टेंडिंग टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई ई टेंडिंग टू पावर 2x प्लस ई टेंडिंग टू पावर माइनस 2x dx, ठीक, आप इसको भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटे, ठीक है, दोनों में से किसी को मान लेना, कंफ्यूज मत होना। हम पुट करते हैं ई टेंडिंग टू पावर 2x प्लस ई टेंडिंग टू पावर माइनस 2x इज इक्वल टू टी। अब करते हैं डिफरेंशिएशन बेटे, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा ई टेंडिंग टू पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ई टेंडिंग टू पावर 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको यही मिलेगा, अगेन इसके पावर का करोगे तो 2 मिलेगा, प्लस ई टेंडिंग टू पावर माइनस 2x, अगेन इसके पावर का डिफरेंशिएशन करोगे बेटे तो मिलेगा आपको माइनस 2 इज इक्वल टू टी का आपको पता है dt बाई dx होगा, मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू ई टेंडिंग टू पावर 2x प्लस माइनस माइनस 2 e tending to power minus 2x is equal to dt divided by dx, dx की वैल्यू निकालो तो dx is equal to dt by, हम 2 को कॉमन ले लें, e tending to power 2x minus e tending to power minus 2x, ठीक, या देखो जरा सा, देखो क्वेश्चन कितना आसान है, ठीक है, और टफ क्वेश्चन नहीं आता बेटा इंटीग्रेशन में, ठीक है, सीधा सीधी क्वेश्चन आता है। इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग टू पावर 2x माइनस e टेंडिंग टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई t, t क्यों कहा, क्योंकि इस फंक्शन को हमने t मान के रखा, और dx बेटे हमने निकाला है dt बाई 2 e टेंडिंग टू पावर 2x माइनस ई टेंडिंग टू पावर माइनस 2x, ठीक, देखो ये कैंसल आउट होगा, हो गया, 1/2 को बाहर ले लो, 1/2 को हमने बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, ठीक है, चलते हैं आगे में बेटे, अब यहां से तो आसान हो गया इंटीग्रेशन करना, ठीक, तो 1/2 को कॉपी, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t is equal to log mod of t plus arbitrary constant, 1/2 log mod of t, देखो जरा सा क्या मान के रखो, e tending to power 2x plus e tending to power minus 2x
प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन 20 भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है बेटे, हम लोग यहीं रोकेंगे।